एक छोटी सी गली में एक बड़ा सा घर था। उस घर में रहती थी सावित्री देवी, जो एक घरेलू और अनुभव से भरी हुई माँ थी। उनकी दो बेटियां थीं, जूही और ऋतु, और एक बहू, अंकिता, जो उनके बेटे राघव की पत्नी थी। जूही और ऋतु दोनों कॉलेज में पढ़ती थी और अंकिता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो शादी के बाद अपनी नौकरी के साथ घर भी संभल रही थी। घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक असमंजस कभी कभी हवा में महसूस होता। सावित्री देवी हर काम अपने तरीके से करती थी। पूरे घर का रूटीन 1 घंटे के एक्यूरेसी से चलता था। अंकिता मॉडर्न थी, कभी रेडी टू कुक खाना बना लेती, कभी संडे को लेट उठती थी। जूही और ऋतु को अंकिता बहुत पसंद थी। उनके लिए वो एक फ्रेंड जैसे थी, मेकअप टिप्स देने वाली, कोडिंग सिखाने वाली और कभी कभी सीक्रेट आइसक्रीम पार्टी रखने वाली। एक दिन सावित्री देवी ने जूही से कहा, ये तुम्हारी भाभी दिन में 3 बार फोन पे लगी रहती है, घर का काम कौन देखे? जूही चुप हो गई। उसने देखा था कैसे अंकिता सुबह सबके नाश्ता बनाकर ही अपने काम पर जाती थी और रात को थकान के बाद भी उन्हें चाय पकोड़ा बनाकर खिलाती थी। कुछ दिनों बाद घर में तीज का त्योहार आया। सावित्री देवी चाहती थी कि हर परंपरा पुरानी तरीके से हो, कच्ची मिट्टी पूजा, हाथ से बना मेहंदी और पूरे दिन का व्रत। अंकिता ने पोलाइटली कहा, मम्मी जी, मैं व्रत जरूर रखूंगी, लेकिन मेन वर्किंग हूं तो सिर्फ फल का उपवास रख पाऊंगी। ये बात सावित्री देवी को चुभी। उन्होंने सोचा कि अंकिता परंपराओं को लाइटली लेती है। बेटियां भी कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने हमें हमेशा समझने की सीख दी है, तो थोड़ा अंकिता को भी समझिए। वो एक अच्छी बहू ही नहीं, एक वर्किंग वुमन भी है। उस रात सावित्री देवी ने सोचा, जब मेरी बेटियां कल की दुनिया के लिए बादल रही है, तो मैं क्यों नहीं? अगली सुबह जब अंकिता किचन में पूजा के प्रसाद के लिए ड्राई फ्रूट्स का डब्बा ढूंढ रही थी, तब सावित्री देवी आई और बोली, बेटा, कल से मेन ब्रेकफास्ट बना दिया करूंगी। तुम्हें जूम मीटिंग होती है ना 9 बजे? अंकिता चौंक गई। मम्मी जी, आप? माँ बोल सकती हो, सावित्री देवी बोली और मुस्कुराई। उस दिन के बाद एक नया रिश्ते का मोड़ आया। सावित्री देवी ने अंकिता को अपना समझना शुरू किया और अंकिता ने भी उनके पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। एक संडे को तीनों, अंकिता, जूही और ऋतु, मिलकर सावित्री देवी के लिए सरप्राइज बर्थडे पूजा राखी। अंकिता ने हलवा बनाया, जूही ने मेहंदी लगाई और ऋतु ने एक हैंडरिटन पोएम पेश की, माँ, तू सिर्फ माँ नहीं, एक पूरे घर की धड़कन है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सबको गले लगाते हुए कहा, आज मुझे समझ आया, बेटियां सिर्फ पैदा नहीं होती, कभी कभी शादी के बाद भी मिलती है। कहानी का सार: एक घर तभी पूरा होता है जब हर रिश्ते में थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समर्पण और बहुत सा प्यार हो। सास, बहू और बेटियां, ये सिर्फ रिश्तेदार नहीं, एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।